बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और मैं आज एक बड़ी अहम ख़बर पर बात करना चाहता हूँ। कल हमने देखा एक वीडियो आई मस्जिदुल हराम की, एक शख्स वहाँ पर जुमे के वक्त में मौजूद था और वो जुमे के वक्त में जब खुतबा इरशाद फरमाया जा रहा था, शेख हरम जो है वहाँ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो वो शख्स उठा, सफ़ों को चीरते हुए मिंबर की तरफ बढ़ रहा था और इमाम साहब पर हमला आवर होना चाह रहा था। तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी पर मामूर लोगों ने उसे पकड़ा, जकड़ा और वहाँ से ले गए। अब ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ वक्त पहले भी मस्जिदुल हराम में मताफ की जगह पर पीछे एक शख्स दाइश के नारे लगा रहा था और उसे भी पकड़ा गया और बाद में पता चला कि उसका ताल्लुक दाइश से था। तो अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? आइम्मा हरमैन एक अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। दुनिया में बदअमनी जो हो रही है और इस्लाम का जो तारुफ दहशत गर्दी से जोड़ा जा रहा है, इस पर एक अरसे से आइम्मा हरमैन के खुतबात आ रहे हैं। लगता यही है कि उन्हीं अनासिर की तरफ से, चाहे उनका ताल्लुक दाइश से हो या दीगर दहशतगर्द तंजीमों से हो, तो वो लोग अब हमला आवर हो रहे हैं और मस्जिदुल हराम या हरमैन शरीफैन के अमन को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं अपने मुसलमान दोस्तों को, भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि इमाम हरम कैसे बनते हैं, ये लोग इस मनसब तक कैसे पहुंचते हैं। दुनिया में लाखों, हज़ारों, करोड़ों कुर्रा मौजूद हैं, उनके नसीब में क्यों नहीं होता ये मुसल्ला और ये मिंबर, और यहाँ तक वो क्यों नहीं पहुँच पाते? तो इन लोगों की तैयारी कैसे होती है? आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के लिए जब किसी कारी साहब का इंतखाब करते हैं, किसी ख़तीब साहब का इंतखाब करते हैं, तो बहुत सारी खूबियाँ आप उनमें देखते हैं। कारी हो, मुजव्विद हो, आवाज़ अच्छी हो, खुतबा अच्छा दे सकते हों और इसके साथ साथ और बहुत सारी अखलाकी खूबियों के मालिक हों, तब जाकर आप उनको जो है पसंद करते हैं कि अपना मुसल्ला, अपनी मस्जिद की इमामत उसके सुपुर्द करें। तो ये तो वो जगह है जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई हैं। ये तो वो मिंबर है जहाँ पर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम खड़े हुए हैं। तो इस मनसब तक पहुँचने के लिए किस दर्जे इन लोगों की तहकीक होती है और इनकी पड़ताल होती है और उसके बाद ये मनसब इन लोगों के हवाले किया जाता है। ये शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, ये शेख सऊद शुरैम, ये डॉक्टर फैसल गज़ावी, ये डॉक्टर बंदर बलीला, ये डॉक्टर खालिद अल-गामदी, ये डॉक्टर माहिर मुएकली, ये डॉक्टर यासिर अद-दौसरी, यानी ये बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े किबार उलमा के नाम हैं। अपने अपने शोबों में ये सीनियर प्रोफेसर्स हैं, डीन हैं अपने अपने शोबों के। कोई क़िरात के शोबे का डीन है, कोई हदीस के शोबे के डीन हैं, कोई लुगत के शोबे के डीन हैं, कोई कहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर एक लंबा मरहला होता है जिसे ये तय करके आते हैं, हिफ्ज़ करने के बाद तजवीद, फिर लहजात, फिर कुरान करीम की तिलावत, फिर आवाज़, फिर सुर, और फिर उसके बाद आप इनके इल्म की बात करें, इल्म लुगत, इल्म हदीस, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक और दुनिया के तमाम मुआसिर उलूम पर इन लोगों की दस्तरस होती है। और बड़ी कसौटी और बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी पड़ताल के बाद, बड़े इंटरव्यूज़ के बाद, बड़े अखलाकी तौर पर इन्हें परख लेने के बाद इस मनसब का अहल समझा जाता है। जहाँ ये आते हैं फिर इनके पीछे ईरानी भी खड़े हैं, तुरानी भी खड़े हैं, पाकिस्तानी भी खड़े हैं, हिंदुस्तानी भी खड़े हैं, शामी भी खड़े हैं, मशरकी भी हैं, अरबी भी हैं, अफ्रीकी भी हैं। सारे लोग इनके अल्लाह अकबर पर अल्लाह अकबर कहते हैं, इनके रुकू में जाने पर रुकू में जाते हैं, इनके सजदों में जाने पर सजदों में जाते हैं। ये इस मनसब पर पहुँचे हुए लोग जब वहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं तो इनकी बात को सुना जाता है, इनकी बात को तस्लीम किया जाता है। ये अजीमुश्शान चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ने इन्हें इस मनसब के लिए चुना है, इंतखाब किया है। आज हासिदों का हसद जहाँ नहीं पहुँच सका, वहाँ पर उनके हाथ पहुँच रहे हैं, वहाँ जसारतें हो रही हैं और उन पर हमला आवर होने की कोशिशें हो रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। इसमें मैं उन अनासर की भी बात करूँगा जो इनके ख़िलाफ़ मिंबरों पर बात करते हैं। कोई वहाबी कहता है, कोई नजदी कहता है, कोई इन्हें और अंदाज से तखातुब करता है। इनका एक ही तारुफ है कि ये अल्लाह के घर के इमाम हैं। अल्लाह के घर में जो मुसल्ला बिछा है उनका वारिस अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की नियाबत में इन्हें वहाँ पर खड़ा किया है। इनका यही एक तारुफ है, कोई इनका और तारुफ नहीं है। हम्बली, मालकी, शाफी, वहाबी, गैर वहाबी, नजदी, इनका कोई तारुफ नहीं है। इनका एक तारुफ है
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر موجود ہیں اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ بڑی دنیا میں لال رومال رکھ کے لوگ پھر رہے ہیں اور وہ مصلی امامت کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے اور جسے اللہ اس منصب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اس منصب تک انہیں پہنچایا ہے۔ آپ جب ان پر حملہ کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان کا تعارف امیج دنیا کے سامنے غلط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے انتخاب پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمارے ایک دوست نے اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے، فیضان فیصل نے، اور مجھے ان کی تحریر بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے سعی کرنے کے بعد صفا مروہ کے باہر والے برآمدے میں یاسر الدوسری کے پیچھے فجر پڑھی ہے، یا مطاف کی دوسری منزل سے کعبہ کو دیکھتے ہوئے ماہر معقلی کو سنا ہے، یا توسیع والے نئے گوشہ راحت و سکون میں بندر بلیلہ کی گونجدار ترنم کے مزے لیے ہیں، یا ہوٹل سے حرم کی طرف جاتے ہوئے سعود الشریم کے لہجے کے مخصوص بہاؤ میں بہنے کا تجربہ کیا ہے، یا حرم کی چھت پر عبداللہ الجوہنی کی پرسوز ادا پر چند لمحات کان دھرے ہیں، یا عبد الرحمن السدیس کو اپنی آنکھوں سے کسی جہری نماز کے لیے مصلی امامت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ یوٹیوب پر لاکھوں تلاوتیں سن لیں، لاکھوں قراء کو سن لیں، نہ دل کی پیاس بجھتی ہے، نہ دل بھرتا ہے۔ یعنی یہ وہ ان لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام کی طرف ہے۔ یعنی یہ صفا مروہ پر آپ موجود ہیں، صحن میں موجود ہیں، آپ مطاف کی کسی جگہ پر موجود ہیں، آپ چھت پر موجود ہیں، آپ زمزم پی رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، وہاں پر آپ کو ان لوگوں کی تلاوتیں، ان لوگوں کی نمازیں، ان لوگوں کی خطبات جمعہ، ان لوگوں کے دروس، ان کے چہرے، ان کی شان و شوکت ملے گی۔ یہ ایک خاص نسبت ہے ان کی کعبۃ اللہ کی طرف، خاص نسبت ہے ان کی مسجد الحرام کی طرف۔ پھر بھی لوگ ان پر حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی طرف بڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم اس کو بلاد ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو مسلم امہ کے سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں۔ جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اب بعد میں حرم میں وہی کچھ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب افسوسناک ہے۔ مسلم امہ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ظالم ہاتھ، وہ سرکش ہاتھ، وہ جو ہے جبر و استبداد والے ہاتھ اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں روکنا کتنا ضروری ہے۔